जय श्री राम। आज मैं बताऊंगी आपने जो हमारी सूट सिलने के बाद छोटी छोटी कत्तर बच जाए हैं, छोटी छोटी जो एक्स्ट्रा हम कबाड़ी में फेंकते हैं, उनसे एक बहुत अच्छा पायदान बनाना। तो उसके लिए हमने जितनी भी एक्स्ट्रा कत्तर हैं, छोटी छोटी कपड़े हैं, सारे लेने हैं। और एक लेना है कट्टा, प्लास्टिक का कट्टा या चावलों का बचा हुआ किसी भी चीज़ का हमने लेना है। तो ये इस टाइप के कपड़े जो हमारे पास बचे हुए हैं, उनसे मैं बनाऊंगी एक बहुत बढ़िया पायदान। इस कट्टे को यूज करके छोटी बड़ी सारे कपड़े इसमें कत्तर सी सारी यूज़ हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जो कट्टा है इसने खोल लेना है, दो अच्छी तरह से खोलना है। ये देखो इस तरह से खोलने के बाद फिर हमारे पास जो ये कपड़े थे बचे हुए, ये कपड़े हमने 4 इंच की चौड़ाई में लंबी पट्टी में काटे हैं। जो ये 4 इंच की चौड़ाई है और एक्स्ट्रा जो चौड़ाई थी वो काट दी। तो चौड़ाई इनकी सबकी बराबर रखी है 4 इंच। और लंबाई में कोई छोटा है कोई बड़ा है, लंबाई की कोई दिक्कत नहीं है, बस चौड़ाई सबकी बराबर करनी है 4 इंच। तो 4 इंच करने के बाद सारी पट्टी आपस में जोड़नी है। ये देखो इस तरह से 4-4 इंच की चौड़ाई में पट्टी काटनी है। तो कपड़े की लंबाई जितनी है, लंबाई के हिसाब से कट जाएंगी और चौड़ाई रखनी है 4 इंच। फिर इनको आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद फिर इन जो ये सारी पट्टी हैं ये सीधी तरफ फोल्ड करनी है और एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने इन पट्टियों पे प्रेस भी करी है और ये सारी पट्टी काट के और सब आपस में जोड़ के मैंने इन पे एक सिलाई भी लगा दी है, जो कि जॉइंट इनका अंदर की तरफ चला गया सिलाई लगाई। तो ये देखो सारी पट्टियों का जॉइंट अंदर की तरफ है। तो ये मैंने इतने ये पट्टी बचे हुए कपड़े में से काट ली हैं और सब पे मैंने प्रेस कर ली है। ये सारी 4 इंच की चौड़ाई में है और डबल कर दी तो ये 2 इंच की चौड़ाई में होगी। तो ये सब बचे हुए कपड़े में से हैं। फिर उसके बाद लेना है एक बड़ा सा कपड़ा, नया लो या पुराना। तो मैंने ये पुरानी चुन्नी यूज़ करी है। उस चुन्नी को एक बार डबल करके फिर दोबारा फिर डबल कर दिया, यानी कि ये 4 तह में चुन्नी होगी। इसका बंद कपड़ा है जो वो बंद साइड वो मेरी तरफ है और खुली साइड है वो आपकी तरफ है। अब इसमें इस चुन्नी में जिस शेप का आपने पायदान बनाना है वो शेप कट करनी है। सबसे पहले उस शेप पर निशान लगाओ और फिर उसी शेप में कट करो, या तो चौकोर बनाओ, गोल बनाओ, दिल की शेप में, जैसा भी आपने पसंद हो वैसी ही शेप इस चुन्नी पे निशान लगानी है और फिर इसको काट लेना है। मैंने इस शेप में ये कट किया है। फिर इस चुन्नी को काटना है। काटने के बाद अब इसको मैं सीधा करूँगी। तो ये देखो ये हो गया हमारा सीधा। सीधा होने के बाद इस शेप में मैंने ये कट करा है। अब लेनी है जो हमारे चावलों का जो ये कट्टा था वो, तो उस पे ये कपड़ा हमने करना है सेट। जिस शेप में ये लाल रंग का कपड़ा काटा है, ये लाल रंग का कपड़ा इसमें अच्छी तरह से इस बोरी के ऊपर सेट करना है। जिस शेप में काटा है अच्छे से सेट करके फिर इसके मैं चारों तरफ लगाऊंगी पिन। जो ये आल पिन होती हैं, इन पिन से मैं इसको अच्छी तरह से इस पर सेट कर दूंगी ताकि ये इधर उधर से उड़े ना। पिन लगाने के बाद ये देखिए ये हो गया है अच्छी तरह सेट। फिर इसको मैं जो एक्स्ट्रा कट्टा है वो काट दूंगी। ये देखो इस तरह बड़े आराम से सारी पिन लगानी है, आराम आराम से। इस तरह से ये बिल्कुल पूरा इस पे सेट हो गया, बढ़िया रहा। फिर इसके बाद लेना है एक एक्स्ट्रा कपड़ा, कोई भी कपड़ा लो। तो वो कपड़ा लेके 2 इंच की चौड़ी पट्टी काटनी है, सीधी सीधी पट्टी काटनी है। चौड़ाई रखनी है उनकी 2 इंच, एक की बार 4 इंच नहीं रखनी, 2 इंच पट्टी रखनी है। 2 इंच की पट्टी आपस में जोड़ गए। फिर इसका ये जो कट्टा है या बोरी है जो भी है, इसको एक्स्ट्रा है वो कट करना है। जो लाल रंग का जो शेप है इस शेप में ही रखना है, फालतू का सारा काटना है। फिर उसके बाद
ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी काटी थी 2 इंच की, इन पट्टियों को इसके बाहर की तरफ चारों तरफ लगा के हमने फोल्ड कर देना है। इससे इसकी एक बाउंड्री सी बन जाएगी। ये देखो, ये अच्छी तरह से इसमें बॉर्डर सा बाउंड्री जो भी है वो बन गया और ये अब अच्छी तरह से सेट हो गया। अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, पलटने के बाद ये ऐसा पीछे से हो गया। अब सीधी तरफ से मैं इसके सारी की सारी इस जो आलपिन लगाई थी वो सारी आलपिन निकाल दूँगी। फिर इसका काम है मशीन के ऊपर। अब ये लाल रंग का जो कपड़ा वो रखना है नीचे की तरफ, और ये जो कट्टे की साइड है या बोरी की साइड है वो रखनी है अपनी तरफ। फिर उसके बाद जो ये हमने पट्टी सेट करी थी एक्स्ट्रा कपड़े की, ये सारी पट्टी इस तरह चुन्नट में लगानी है और इसके किनारे किनारे पे चारों तरफ से लगा देना है। फिर किनारे पे लगाने के बाद अंदर से भी एक एक लाइन ऐसे लगाते जाओ और सिलाई लगाते जाओ जब तक ये पूरा का पूरा कवर ना हो जाए। जब तक इसमें ऐसे ही पट्टियों से चुन्नट भर भर के इसमें लगानी है। और जब अगली लाइन पे हम चुन्नट लगाएंगे तो उस समय सिर्फ हमने जो सिलाई है यह दबानी है, बाकी पहले वाली लाइन का कुछ हिस्सा हमने दिखाई देना है, छोड़ना है। दूसरी लाइन लगाएंगे तो सिर्फ दूसरी लाइन में ये सिलाई दबानी है पहले वाली लाइन की, और इसी तरह से हमने ये पूरा का पूरा भर देना है। ये देखो, इस तरह से जब दूसरी लाइन लगाई तो पहले वाली की सिलाई दबा दी और इस तरह से ये हमारा अच्छा सा पायदान बन के तैयार हो गया। बचे हुए कपड़े से आप भी बना सकते हैं बहुत अच्छा पायदान।